पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से सियासी गलियारियों में खासी हलचल देखी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पे एक के बाद एक दीगर कई लीडरों की शमूलियत और ममता की मुलाकातों का दौर जारी है। आज ममता बनर्जी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। मुलाकात के दौरान सरहदी इलाकों में बीएसएफ के इख्तियारात में वसीयत, त्रिपुरा में हालिया तशद्दुद और मगरबी बंगाल की तरक्की से जुड़े मसाइल पर बातचीत हो सकती है। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे राजीव चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती, ममता बनर्जी का दौरा लगातार जारी है और आज खास दिन होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है इस मुलाकात में खास? देखिए, इस मुलाकात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे वजीर आला ममता बनर्जी और ये 5 बजे शाम को होने वाली है। और इस बैठक में जो मुद्दा है वो है कि बीएसएफ का जो दायरा है वो बढ़ाया गया, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया गया है, 15 से 50 किलोमीटर किया गया है। उसी को लेकर ममता बनर्जी अपने नाराजगी पहले जताई थी और आज शाम को वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और बैठ के उसके सामने इसका खिलाफ वो अपने आवाज जो है वो रखेंगे। पास ही है, उसके साथ ही 2-3 इशू है, वो है कि आपदा जो आई थी तो उसको लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रुपए केंद्रीय सरकार से जो राज्य सरकार को जाना था स्टेट गवर्नमेंट को, वो अभी तक नहीं मिला। ऐसा एक इन लोगों का, तृणमूल का और स्टेट गवर्नमेंट का जो ये है उसको लेकर अभी बात करेंगे। और सेंट्रल प्रोजेक्ट जो है, जितने सारे सेंट्रल प्रोजेक्ट है उसका भी जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट का ये नाराजगी है कि उसको भी नहीं मिला। ये सब बातें हैं, जो 2-3 बातें हैं, इनको लेके ममता बनर्जी आज नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। वही राजीव चक्रवर्ती, जिस तरीके के जो वाकये पिछले दिनों हमने त्रिपुरा में देखे, उस मामले को लेकर भी ये ममता बनर्जी कुछ बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीएमसी के लीडरों ने दिल्ली कूच किया था और एहतजाज भी किया था और अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। तो इस मामले को लेकर भी तफसीली बातचीत हो सकती है नरेंद्र मोदी से? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है, इसको लेकर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से बात करेंगे या नहीं इसका कोई खबर नहीं है। लेकिन ये है कि ममता बनर्जी इसको लेकर कुछ बोले नहीं है। उनका कहना है कि जो वो स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो डिस्कस होगा वो सिर्फ इस अपने इशू पर होगा, पॉलिटिकल इशू शायद नहीं होगा। लेकिन हो भी सकता है ये, क्योंकि जो आपने जैसे बताया त्रिपुरा और उसके बाद अमित शाह से मिलना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से पहली बार मिल रही है ममता बनर्जी, तो जाहिर सी बात है उस बात भी आएगी। बिल्कुल, तो दोनों के बीच ये मुलाकात अहम होने वाली है और शाम 5 बजे ये मुलाकात होगी। और किन किन लोगों से मुलाकात का इम्कान है राजीव चक्रवर्ती इन दिनों? क्या सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो पाई है ममता बनर्जी की? देखिए, ममता बनर्जी 4 दिन की दौरा है उनकी और वो दिल्ली में है। जो जैसे हमने देखा कि कल जितने सारे कांग्रेस के एक्स लीडर है, जो पूर्व लीडर है और अभी दूसरे पार्टियों का, उन्होंने तृणमूल का दामन थाम लिया जी। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। इसके बाद जितने बार भी नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को दिल्ली आई है उतनी बार ही सोनिया गांधी से एक बार मिलके गई, लेकिन इस बार शायद नहीं मिलेंगे। उसके पीछे कारण है ये कि आप देखेंगे तो जितने सारे लीडर तृणमूल का दामन थामा सारे कांग्रेस से हैं, ज्यादातर कांग्रेस से हैं, तो इसके लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है। इसको लेकर सोनिया गांधी से शायद नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, तो और कल उनका ये दौरा खत्म हो जाएगा, तो क्या आज नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला थम जाएगा? नहीं, अभी तक उनके तरफ से कोई खबर नहीं है कि क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पत्रकारों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, क्यों मिले थे वो नरेंद्र मोदी से, ये बात करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी की इस दौरे को लेकर पॉलिटिकली एक दिल्ली में जो माहौल बना है वो है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को तोड़ रही है और वो अपने पार्टी को उत्तरी भारत में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए अच्छा खबर नहीं है, लेकिन तृणमूल देख रहे हैं कि उसमें उसकी बढ़ोतरी है। लेकिन राजीव चक्रवर्ती, एक तरफ 2024 के विजन को लेकर ममता बनर्जी अपोजिशन लीडरों से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं जो कांग्रेस की नाराजगी है उसका असर इस पर भी पड़ सकता है क्या? जी देखिए, ममता बनर्जी पिछले बार जब आई थी दिल्ली तब आके उन्होंने ऑपोजिशन पार्टियों को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का कोशिश किया था और वो मिले थे।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी से। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी और उनकी जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी, वो ये दोनों लगातार जितने भी पॉलिटिकल इन्होंने रैलियां किए हैं उनमें जाके कांग्रेस के खिलाफ बोले हैं। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस और तृणमूल के जो रिलेशन था, और अभिषेक बनर्जी ने ज्यादातर बोले हैं कि हम कांग्रेस जैसे नहीं है, बीजेपी से लड़ने के लिए तृणमूल को आगे बढ़ाना है। तो इसमें देखा जा रहा है कांग्रेस और टीएमसी के बीच, जैसे मैं बोल रहा था कि जो चल रहा है उसको डिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो बढ़ता दिख रहा है, और ऐसे अगर बढ़ता रहे तो ऑपोजिशन जो यूनिटी है उसको लेकर भी सवाल उठ सकता है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी का दौरा हालांकि कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आज अहम दिन रहने वाला है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की आज मुलाकात होने वाली है और शाम 5 बजे ये मुलाकात होगी। क्या कुछ इसमें खास रहता है, इस पर भी पूरे दिन नजर बनी रहेगी। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 2 रोजा दौरे पर कानपुर पहुंच रहे हैं। 11 बजे के करीब खुसूसी तैयारे से कानपुर हवाई अड्डे पर सदर जमहूरिया पहुंचेंगे। इस दौरान उनकी अहलिया सविता कोविंद भी उनके हमरा होंगी। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज चौधरी हरमोहन सिंह यादव की सदसाला तकरीब में शिरकत करेंगे और प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 3 हफ्तों बाद हवा के मेयार में मामूली बेहतरी आई है। तेज हवाओं के चलने की वजह से फिजाई आलूदगी में कुछ कमी वाक़ई हुई है, अगरचे ये अब भी खराब के जुमरे में है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 दर्ज किया गया है। 22 नवंबर से हवा की रफ्तार में तेजी आई है, जिससे आलूदगी की सतह में कमी दर्ज की गई है। उधर फिजाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। पिछली समाअत के दौरान अदालत ने आलूदगी को कम करने के लिए किए जा रहे इकदाम पर अदम इत्मीनानी का इजहार किया था। अदालत ने कहा था कि सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं और कोई ठोस नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। पहले तो धुआं और कोहरा से परेशान हो रहे थे, अब तो ठीक ठाक है। पहले मैं तो दम सा घुटता था जी, पहले चलने में देखा जाए तो पहले से सुधार हो गया काफ़ी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जब बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, घुटन सी महसूस होती है। सरकार ने कई उठाए हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं जिनके कारण पोल्यूशन कम हो सके। हमें लगता है भी वो और बहुत ज़रूरत है सरकार को कड़े कदम उठाने की। अभी सरकार की थोड़ी सी नीयत में भी हमें कमी लगती है। प्रदूषण थोड़ा सा हटता है तो बहुत फीलिंग महसूस होती है, वॉक करते हुए बहुत दिक्कत आती है। तो लगातार दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि आज कुछ कमी दर्ज की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, समाअत होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, पिछली बार की फटकारों से क्या लगता है राहत मिलेगी दिल्ली हुकूमत को? जी देखिए, फिलहाल जिस तरह दिल्ली के हालात हैं प्रदूषण को लेकर, उस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद ही ये कहा था कि 22 नवंबर के बाद से जो प्रकृति है वो हमारा साथ देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकारों की जिम्मेवारी क्या है, और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र सरकार बल्कि दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार से ये पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी तरफ से कार्य योजना क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा था कि अगर आपातकालीन जैसी स्थिति बन जाती है तो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कार्य योजना क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में हम जो सुनवाई है वो फिलहाल बाद में करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्य सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी कदम ना उठाएं। तो आज देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे बाबत में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जानकारी दी जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ फिलहाल बातें कहती है, ये काफी अहम होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया था साहिबा, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट ना तो संतुष्ट दिखा और टिप्पणी करते हुए उसने ये भी कहा कि सरकारें जो है केवल विज्ञापन पर ज्यादा खर्चा करती हैं, जबकि जमीनी हकीकत प्रदूषण रोकने को लेकर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं
और केंद्र सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए किस प्रकार की कार्य योजना फिलहाल शामिल करने की बात आने वाले दिनों में करते हैं। बिल्कुल, अदालत ने ये भी कहा था कि सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा इसका बरामद नहीं हो रहा है। हालांकि अब जैसे आज के दिन महकमा मौसमियात ने भी कहा था कि 22-25 नवंबर के बीच हवा के मेयार में बेहतरी आ सकती है। वहीं आज देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में क्या कुछ खास रहता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इंतजामिया तमाम तर कोशिशें कर रहा है आलूदगी को कम करने के लिए, और पानी का छिड़काव पेड़ों पर किया जा रहा है, सड़कों पर किया जा रहा है, ताकि जो हवा का मेयार है, पॉल्यूशन है, उसमें कमी दर्ज की जा सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इंतजामिया तमाम तर कोशिश कर रहा है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो जजेस हैं वो कितना इत्मीनान हुकूमत की तरफ से जो की जा रही कोशिशें हैं उन पर जाहिर करती है, और आगे की हिकमत अमली को लेकर रियासती हुकूमत क्या कुछ तजवीज़ पेश करती है। सुशील पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे काबीना मीटिंग की। आज मरकजी काबीना की मीटिंग होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इस मीटिंग में तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने के फैसले पर हतमी मोहर लगने का इम्कान बताया जा रहा है। काबीना की हरी झंडी मिलने के बाद तीनों कवानीन को कलअदम करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। जुम्मे के रोज कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों मुतनाज़ा ज़राई कवानीन वापस लेने का ऐलान किया था। इन कवानीन मनसूखी के लिए मुल्क भर की किसान तंजीमें तकरीबन 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बावजूद किसान अभी भी सरहदों पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो पार्लियामेंट में इन कवानीन को वापस लेने का अमल मुकम्मल होने के बाद ही एहतजाज को खत्म करेंगे। उधर क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी हुकूमत सरमाई इजलास में बिल मुतारिफ करने जा रही है। तो आज मरकजी काबीना की मीटिंग होने वाली है। कई मामलों पर इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। अनूप गुप्ता, आज मीटिंग कितने बजे होने वाली है और क्या कुछ खास इस मीटिंग में रहने वाला है? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, और ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून की वापसी की घोषणा की है, उस पर आज संवैधानिक रूप से कैबिनेट की मुहर लगेगी, क्योंकि अगले सप्ताह से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, और इसी सत्र में ये जो पूरी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की, उसको पूरा कर लिया जाना है। ऐसे में आज के कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी, और उसके बाद संसद के सत्र में जो फॉर्म रिपील बिल है उसको लाया जाएगा, और तीनों किसान कानून को वापस लिया जाएगा। जी अनूप, और किन मामलों पर भी बहस हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी मामला बड़ा होता जा रहा है, इसको लेकर भी बिल पेश होना है, तो इस पर भी खास तवज्जो रह सकती है इस मीटिंग में? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के सरकार के पास कई मसले आए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी इस मसले पर बैठक हुई, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में भी ये मसला गया, और तमाम एक्सपर्ट और तमाम इनसे जुड़े हुए मंत्रालय और अधिकारियों से इस पर बातचीत की गई। जाहिर सी बात है, सरकार इसको लेकर के सख्त रवैया अपनाना चाहती है कि जिस तरीके से लोगों के हित का नुकसान ना हो पाए। तो ऐसे में ये जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी बिल लाया जाएगा, और देखना लाजमी होगा कि इसके नियामक के तौर पर इस पे किस तरह के सख्त कानून जो है वो सरकार की तरफ से बनाई जाती है। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि जिस तरीके से कृषि कानून को वापसी का फैसला किया है, और उसके बाद भी किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमएसपी को लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही फैसला ले लिया है कि उसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, तो इस पर भी कह सकते हैं कि आगे का जो 2-3 दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कई अहम मामलों पर इस मीटिंग में गौर किया जाना है। वहीं सबसे जरूरी जो मामला है वो फार्म लॉ रिपील बिल को लेकर है, इस पर आज मोहर लग जाएगी, और आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होगा तो सबसे पहले इसी बिल पर बातचीत की जाएगी। अनूप, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान तंजीमें तहरीक से पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रही हैं। किसान तंजीमों ने वाजे किया है कि जब तक उनके दीगर मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता तब तक वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। सरमाई इजलास के पहले दिन ही किसान तंजीमों ने एहतजाज का मंसूबा बना रखा है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 60 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में मार्च करेंगे और एहतजाज के जरिए MSP पर कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू होगा। इजलास के 23 दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। आलू, प्याज, टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, जिसकी वजह से घरेलू बजट बिगड़ गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से टमाटर की कीमत में अचानक इजाफा हो रहा है। टमाटर 90 से 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज, आलू, भिंडी जैसी आम सब्जियां इतनी महंगी हैं कि लोगों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन चला था, पीछे लोग परेशान हैं। जो तनख्वाह वाले लोग हैं, जो रोज़ का खाना कमाने वाले हैं, वो 70 रुपये किलो का कहाँ से टमाटर खरीदेंगे और कहाँ से खाएंगे। इसलिए जो ना पूरा बजट बिगाड़ रखा है, तो इसलिए परेशानी तो हो रही है लोगों को। पहले जो रेट था, अब से 2 महीने 1.5 महीने पहले, वो 15 रुपये 20 रुपये किलो का रेट था टमाटर का। आज का जो रेट है मंडी के अंदर, वो 70 रुपये किलो का रेट है। अगर यहाँ से मंडी से 70 रुपये किलो खरीद के ले आएंगे लोग, तो बाहर क्या भाव बेचेंगे? 100 रुपये किलो बेचेंगे। टमाटर तो बहुत महंगा है, पहले के रेट में और अब के रेट में बहुत अंतर है। ठीक है जी, और घर में फंक्शन है तो उसके लिए लेने आए, तो काफ़ी महंगा है। कहने का मतलब ये, आम आदमी के लिए तो टमाटर खाना बंद ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कोई खट्टा मिर्ची पाउडर या वैसे डाल लेना चाहिए, टमाटर छोड़ देना चाहिए क्योंकि महंगा बहुत है। चलिए, तो ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान तंजीमें तहरीक से पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रही हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। अभी MSP का भी एक बड़ा सवाल है। जो 700 किसान शहीद हुए, उनका भी एक बड़ा सवाल है। वो भी सवाल है हमारे सामने। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको तो वापसी हम लेंगे, और 29 तारीख में ये लगता है कि हाउस में जाएगा, 2 दिन में वो कानून वापसी हो जाएंगे। 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोले हैं, क्योंकि हमारे पे एलिगेशन ये था कि हमने रास्ते बंद कर रखे हैं। रास्ते हमने बंद करे ही नहीं ना, हमारा रास्ता बंद करने का आंदोलन है। हमारा आंदोलन है भारत सरकार से बातचीत करने का। हम पार्लियामेंट पर जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जमहूरियत पर मुजवजा वर्चुअल इजलास के लिए दुनिया भर के 110 मुल्कों को मदऊ किया है। 9 और 10 दिसंबर को होने वाले इस इजलास में दुनिया के कुछ बड़े मुल्कों को मदऊ नहीं किया गया है। हत्ता मशरिकी वुस्ता के रिवायती हरीफों को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। अमेरिका के हरीफ चीन और रूस का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है, जबकि ताइवान को इस वर्चुअल इजलास में दावत दी गई है, जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच कशीदगी में मजीद इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पोलैंड को इजलास में मदऊ किया गया है, जबकि उसका रिकॉर्ड इंसानी हुकूक के मामले में अच्छा नहीं है।